मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में एक बहुत बड़ी तब्दीली की जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। पाकिस्तान ने रूस से जदीद तरीन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान को खित्ते में ना सिर्फ ताकतवर बनाएगा बल्कि दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई। आखिर खित्ते में कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और दुनिया के हालात पर इसका क्या असर हो सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान को दिफाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आलमी सियासत का मंजरनामा बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था और पाकिस्तान ने देखा कि इसके देरीना हलीफ और खास तौर पर अमेरिका दिफाई मामलात में काबिल भरोसा नहीं रहे। अमेरिका, जो कि माजी में पाकिस्तान के अहम दिफाई सामान का जरिया था, अब भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत दे रहा था। इससे पाकिस्तान को एहसास हुआ कि इसकी दिफाई जरूरियात और सलामती की जमानत सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार करके पूरी नहीं हो सकती। इस दौरान इसराइल की जानिब से बढ़ते हुए दबाव और मुमकिन हमले की खबरें भी गर्दिश करने लगी। इसराइल, जो खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में से एक है, जदीद हथियारों और दिफाई निजामों से लैस है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन ने गौर किया कि अगर इसराइल ने किसी भी किस्म की जारियत का इरादा कर लिया तो इसका मुकाबला किस तरह किया जाएगा, खास तौर पर जब अमेरिका की मदद पर भरोसा करना मुमकिन ना हो। लिहाजा इसी पस मंजर में पाकिस्तान ने रूस की तरफ देखने का फैसला किया। रूस, जो कि दुनिया की एक बड़ी दिफाई ताकत है, इसने पहले ही ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्राहम कर रखा था, जिसने हालिया तनाज़े में बड़ी पेशरफ्त दिखाई है और इसराइली फाइटर जेट्स को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान ने ये मंजरनामा देखते हुए इससे भी एडवांस यानी S-500 खरीदने का फैसला किया और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की फौजी क़यादत और खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रूसी नायब वजीर दिफा से मुलाकात की। इस मुलाकात में एयर डिफेंस सिस्टम समेत दीगर जदीद हथियारों की खरीदारी पर बातचीत हुई। ये एक अहम कदम था जो इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजबूत बनाने के लिए नए इत्तेहादियों की तरफ देख रहा है। प्यारे पाकिस्तानियों, रूस का ये सिस्टम इसकी दिफाई टेक्नोलॉजी का ताज समझा जाता है, जिसे दुनिया की चंद ही बड़ी ताकतें अपने दिफाई निजाम में शामिल करने का ख्वाब देखती हैं। S-400 ने पहले ही अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था, लेकिन S-500 ने जंगी टेक्नोलॉजी की हदूद को और आगे बढ़ा दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ जमीन या फिजा में मौजूद आदाफ को निशाना बना सकता है, बल्कि इसकी खासियत ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है, जो आजकल की जंगों में एक बहुत बड़ा चैलेंज समझे जाते हैं। अगर हम इसकी रफ्तार की बात करें तो ये मिसाइल सिस्टम रोशनी की रफ्तार के करीब एक काबिल जिक्र तेजी से काम करता है। इसका जदीद रेडार सिस्टम एक वसी इलाके की निगरानी कर सकता है और एक ही वक्त में दर्जनों आदाफ को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की जानिब से इस निजाम की खरीदारी का फैसला न सिर्फ खित्ते की सलामती के लिए एक बड़ा कदम है, बल्कि ये उन खतरात की तरफ भी इशारा करता है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की तरफ से लाक हो सकते हैं। S-500 का जदीद मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। ये न सिर्फ बालाई फिजा में मौजूद आदाफ को निशाना बना सकता है, बल्कि जमीनी सतह पर आने वाले हमलों को भी नाकाम कर सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम की एक और हैरानकुन सलाहियत यह है कि ये स्टेल्थ हथियारों का सुराग भी लगा सकता है जो आम रेडार्स की पकड़ में नहीं आते। ये बात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके दुश्मन ममालिक के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे तैयारे जिनका इन्हिसार अपने स्टेल्थ मोड पर होता है, इस सिस्टम की मौजूदगी में अपनी असल अहमियत खो देते हैं। जब S-500 की मार करने की हदूद पर गौर किया जाए तो यह सिस्टम जमीन से तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज में आदाफ को मार गिराने की सलाहियत रखता है, जो कि S-400 से कहीं ज्यादा है। यह सलाहियत पाकिस्तान को खित्ते में एक आम दिफाई बर्तरी दे सकती है, खास तौर पर इन हालात में जब दुश्मन ममालिक की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल या इंतहाई जदीद जंगी त्यारे पाकिस्तान की सरहदों की तरफ बढ़े तो S-500 का दिफाई निजाम इन्हें पलक झपकने में तबाह कर सकता है। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस निजाम की तेज रफ्तार रद्द अमल की सलाहियत इसे जंगी हालात में नाकाबिल तस्खीर बनाती है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये सिस्टम फौरन हरकत में आता है और हदफ को मारने के लिए अपने जदीद तरीन मिसाइल दाग देता है।
जंगी माहिरीन का कहना है कि यह सिस्टम पाकिस्तान के लिए न सिर्फ एक हिफाजती दीवार साबित हो सकता है बल्कि दुश्मन ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी है कि पाकिस्तान अब अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत में किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में जब बैनुल अक़वामी सतह पर दुश्मनों की नई चालें और जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, S-500 की खरीदारी पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत करेगी और इसकी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगी। नाज़रीन, जब पाकिस्तान ने रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का इरादा किया तो ये फैसला एक मामूली इकदाम नहीं था, बल्कि इसने खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में एक अहम मोड़ का आगाज कर दिया। भारत, जो कि खित्ते की एक बड़ी ताकत है, हालिया बरसों में अपने दिफाई निजाम को मजबूत बनाने के लिए बेशुमार इकदाम कर चुका है। राफेल तैयारों की खरीदारी और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी जैसे जदीद मंसूबों ने भारत की जंगी सलाहियतों को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। पाकिस्तान का S-500 की खरीदारी की तरफ बढ़ना इस बात की निशानदेही करता है कि वो भारत के इन इकदामात के जवाब में अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत कर रहा है। जबकि अगर इसराइल की बात करें तो इसकी जारहाना हिकमत अमली और दिफाई टेक्नोलॉजी की बर्तरी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसराइल की फिजाई कुव्वत और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मशरक़ वुस्ता में इसकी पोजीशन को मुस्तहकम कर रखा है। पाकिस्तान का S-500 की जानिब जाना इसराइल को भी पैगाम देता है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने फिजाई दिफा में इजाफा कर रहा है बल्कि किसी भी मुमकिन खतरे का फौरी और मुअस्सर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये फैसला खित्ते में इसराइल के असर रसूख को भी महदूद कर सकता है, खास तौर पर उन मंसूबों के हवाले से जिनके तहत इसराइल अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अपना असर बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों, अगर आलमी सतह पर नजर डालें तो रूस का ये इकदाम कि वो पाकिस्तान को S-500 सिस्टम फरोख्त कर रहा है, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तशवीश में इजाफा करेगा। अमेरिका की माजी की पॉलिसियों को देखते हुए, जैसा कि तुर्की की S-400 की खरीदारी पर पाबंदी लगाना, इस बात का इम्कान है कि अमेरिका इस नए मुआहदे को खित्ते में अपनी स्ट्रैटेजिक बर्तरी के लिए खतरा समझेगा। इस मुआहदे से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और ये चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का जरिया बनेगा। प्यारे साथियों, हमें ईरान की पोजीशन पर भी एक नजर डालनी चाहिए। ईरान, जो कि पहले ही मशरक़ वुस्ता में अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है, इस मुआहदे को एक और इशारा समझेगा कि खित्ते में दिफाई टेक्नोलॉजी की दौड़ शिद्दत पकड़ रही है। पाकिस्तान के S-500 हासिल करने से ईरान को भी अपने दिफाई निजाम में बेहतरी लाने की तरगीब मिलेगी। इसके नतीजे में मशरक़ वुस्ता में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है, जिसके असरात आलमी सतह पर देखे जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये सब देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का ये कदम खित्ते में अमन की तरफ एक मस्बत पेशरफ्त है या ये एक नई कशीदगी का आगाज साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत आम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।